ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरे एपिसोड में ही दोनों के बीच में एक किस हो चुकी है और हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं। इसकी वजह से छाजेयोंग और कांगसेयोंग में एक किस हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ अचानक से छाजेयोंग उठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है और उसका नशा अभी तक उसके साथ होता है कि उसे बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो याद कर रही होती है कि उसने कांगसूयू से क्या क्या बातें करी थी और उसे ये भी बताया था कि मैं वहाँ घर उधर रहती हूँ और तुम मेरे घर में कभी भी आ सकते हो, हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि ये जो भी कुछ भी हुआ दोनों के बीच में वो एक सपना था, जो किस हुई वो एक सपना था, उसे ऐसा लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कांगसी शाहजहां से पूछता है क्या तुम फ्री हो टुमारो, तो वो बोलती है कि हाँ, फिर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो कन्वीनियंस स्टोर में आ जाती है बहुत ही अजीब कपड़े पहनकर और बहुत सारा सामान खरीद लेती है। तभी कैशर उससे पूछती है क्या तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है इसलिए अपना हैंगओवर उतारने आई हो, तो वो बोलती है हाँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कांगसियो को, कांगसियो वहाँ आता है अपनी एक ड्रिंक खरीदने के लिए और वो छाजेयोंग को देखता है जिसने बहुत ही ज़्यादा अजीब कपड़े और अजीब से पैंट्स पहने होते हैं, शॉर्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है कांगसियो के सामने। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा नहीं बोलता और इतना ही बोलता है क्या तुम्हारा नशा उतरा या नहीं उतरा और अब तुम कैसे हो, वो बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो अपनी ड्रिंक ले जाना भूल जाता है। जो कैशियर है वो सोचती है कि शाहजहां उसे जानती है इसलिए वो उसे दे देती है। यहाँ में दिखाया जाता है कि कांगसियू वहाँ से आके बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, उसे हंसी कंट्रोल नहीं होती है क्योंकि छाजेयों ने ऐसे कपड़े पहने होते हैं। वहाँ से एक छोटी लड़की गुजर रही होती है, तब वो बोलती है देखो मम्मा, इसने तो पप्पा जैसे जो अंडरनीज होती है, मतलब जो अंडरवियर होता है वो पहना हुआ है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी सिल्क पैंट से जो मैं थाईलैंड से लाई थी। और फिर वो वहाँ से लड़की चली जाती है और यही बात पे कांगसियो बहुत ज़्यादा हंसता है क्योंकि उसने ये सब सुन लिया होता है और उसे हंसी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होती है और मेरी भी कंट्रोल नहीं हुई थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है कि क्या हो गया क्या हो गया, फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो लोग ऑफिस आ जाते हैं जहाँ लंच का टाइम हुआ होता है और वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वो बहुत सारा मीट खा रही होती है। तभी वहाँ जो टीम लीडर है हमारे कांगसियो वो आ जाते हैं और उनके साथ खाना ज्वाइन करने को पूछते हैं क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ज्वाइन कर सकते हो। फिर वो उसे बोलता है छाजेयोंग को कि इतना मीट भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए और वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा होता है। तभी वहाँ से एक और बोलता है कि तुमने बिल्कुल भी चावल क्यों नहीं लिए, राइस क्यों नहीं लिए। तभी बोलता है कि गट्स अपनी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तभी वो जो सीन याद आता है कि उसने बहुत ज़्यादा चावल खा लिया इसलिए उसका पैंट का बटन खुल गया था, बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है कॉफ़ी लेने के बहाने। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ भी आ जाता है कांगसेयो कॉफ़ी के बहाने उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा उससे चीप हो रहा है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, यूना बोलती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है पर तुम उससे बात नहीं कर रही हो, क्या दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी बहन है ना छाजेयोंग की, वो उससे मिलने के लिए चली जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को मिलके क्योंकि उन्हें स्पाइसी फूड खाना होता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और यही बात छाजेयोंग भी अपनी बहन को बताती है कि कांगसेयो उससे ऐसे बात करने की कोशिश कर रहा है और बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी बहन ये बोलती है कि कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करता, मतलब इसलिए वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हो बार बार, तुम उससे थोड़ा, ऐसा अच्छा लड़का है तो उसके पास जा सकती हो ऐसा। यहाँ हमें दिखाया जाता है दूसरा दिन आता है जहाँ छाजेयोंग लिफ्ट में घुसने की कोशिश करती है पर वहाँ कांगसियो होता है और उसे अपनी बहन की बात याद आती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। पर वहीं उसका जो फ्रेंड है उसे एक रेस्टोरेंट में बुला लेता है बहाने करके कि आ जाओ हम लोग पियेंगे करके, और फिर वो दोनों पीना स्टार्ट कर ही रहे होते हैं पर वहीं एंट्री होती है कांगसियो की। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांगसियो ने उसके फ्रेंड को बोला कि तुम उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि साजयंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसे उसकी बहन की बातें याद आने लगती है कि उसकी बहन ने बोला था क्या वो मुझे बाहर ले जाने के लिए पूछेगा या फिर वो बोलेगा कि वो मुझे लाइक करता है। वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कांग से वो बोलने जा ही रहा होता है कि आई लाइक यू करके बोलने जा ही रहा होता है, पर वो जैसे ही ये अपने सेंटेंस बदल देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ मैं। कि फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी टीम में बोलता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करके। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो खुद ही मन में बोल रहे होते कि मैंने क्या क्या सोच लिया, इतना सब नहीं सोचना चाहिए था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांगसियो एक सर्विस सेंटर में चला जाता है जहाँ जो वो होते हैं ना वो सर्विस कर रहे होते हैं और वो देख रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा शौक होता है कि मशीनों में। वो बोल रहा होता है कि 10 साल हो गए और तुम अभी तक यही काम करते रहो, तुम्हें कभी बोर नहीं होता करके। तो बोले कि ये इसमें मुझे कभी भी बोर नहीं होता, और वो दोनों मिलकर मशीन रिपेयर करने लग जाते हैं और वो समझने लगते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है छाजेओंग और यूनो को। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो बोलती है कि मिस्टर कांग को एक टीम हायर की जाएगी, अगर किसी को टीम में जाना है तो वो जा सकते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो मैनेजर है जो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, वो बोलते हैं अगर किसी ने मेरी टीम छोड़ने की कोशिश करी तो वो बिट्रायल होगा, तुमने मुझे धोखा दिया होगा और तुम धोखेबाजी तो नहीं कर सकते हो, तुम जानते हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तो कांग उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें इतना रोने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम में इतना पेशेंस है तो तुम काम कर सकती हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि चार्जिंग उसे रॉन्ग वे में ले लेती है कि कुछ अलग हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनो को एक छुट्टी चाहिए होती है, वो बार बार बोल रही होती है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। तभी वो बोलती है कि हाँ तुम छुट्टी लेकर जा सकते हो, और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है एक लड़की के साथ, यस, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि यार तुम मुझे रिप्लाई नहीं दे सकते थे, मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी मिलने नहीं आ सकती मैं। और वो बोलता है कि ना तुम नहीं आ सकती, तुम्हें मुझे कॉल या मैसेज या कुछ ना कुछ तो तुम्हें मुझे करना चाहिए था। यहाँ हमें छाजेयोंग को दिखाया जाता है जो ऑफिस से जा ही रही होती है ऑफिस से, पर वो देखती है मिस्टर कांग को जो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन मशीन को सोचने में लिखने में बहुत ज़्यादा इतने घुल गए होते हैं, मतलब उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा होता है कि अभी ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया और वो अपना काम कर रहे होते हैं। और ये देखकर वो बोलती है कि इसलिए इसे हार्डवर्क एम्प्लॉय बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है एंट्री होती है छोगायोल की जो एक्स बॉयफ्रेंड है छाजेयोंग का, और वो अचानक से आ जाता है, उसे गले लगाता है और उसे बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं इतने महीने के लिए अचानक से गायब हो गया, मैं नहीं चाहता था, मैंने तुम्हें कॉल वगैरह भी करने की कोशिश करी थी अभी और तुमने नहीं उठाया करके। फिर हमें दिखाया जाता है कि छाजेयोंग बोलते कि हमारा तो ब्रेकअप हो गया था ना। फिर वो बोलता है कि कैसे ब्रेकअप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला ही नहीं है और ना ही तुम्हारा मैसेज आया ब्रेकअप वगैरह का। यहाँ हमें 2021 में ले जाया जाता है पास्ट में, कि जहाँ उसे अचानक से वापस वो दोनों मिल जाते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते, तभी जो हमारे छोजायोंग है वो बोलते हैं चाजयोंग को कि वो उसे लाइक करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसे लाइक करते हैं। और चाजयोंग तो नॉर्मली बोल ही रही होती कि मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हें पता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स है ही, तो मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तभी हमारे छोगायोल बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें कहीं ना कहीं लाइक करने लगता हूँ। 2021 में ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए होते हैं और फिर वो वापस अलग हो जाते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है वो कैशियर बोल रही होती है कांगसेओ को कि तुम उस दिन ड्रिंक भूल गए थे तो जो दूसरी मेंबर थी मैंने उसे दे दिया था। यहाँ में दिखाया जाता है जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहा होता है छाजेयोंग से, उसे बार बार बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए, काम करना चाहिए, और सबको टॉन्ट कर रहा होता है, हर चीज़ के लिए टॉन्ट कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कांगसेओ है वो आता है और वो बोलता है छाजेयोंग को कि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है, मतलब नॉर्मली पीना चाहता है क्योंकि उसकी ड्रिंक उसके घर में पड़ी हुई है, तो वो अपनी ड्रिंक को वसूल करना चाहता है। वो दोनों बैठकर ड्रिंक करने बैठ ही रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो बोल रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से
तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं। फिर वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें आज से नहीं जानता हूँ, जब फर्स्ट एम्प्लॉय बनकर तुम ऑफिस में आई थी, तुम यहाँ आई थी, तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे, तुम इतनी अच्छी थी कि तुम सारा काम कर सकती थी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूँ, मैं चाहता था कि हमेशा से कि तुम मेरी टीम में आओ। वो बोलता है कि जब से मैंने तुम्हारी नोटबुक देखी है, तुम्हारे आइडियाज़ देखे, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया उससे। फिर हमें दिखाया जाता है यूनो को उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जो बोल रही होती है कि क्या हम शादी कब करेंगे, हम एक दूसरे को मिल नहीं पाते कर कर। वो बहुत ज़्यादा क्यूट बिहेव कर रही होती है छोटी बेबी की तरह। तभी वहाँ से उसका बॉयफ्रेंड कुछ बोलने जा रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ब्रेकअप कर दे, पर ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसने सुना नहीं, और ट्रेन की आवाज़ पर उसने सब कुछ सुना होता है। और ये सुनने के बाद उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो ये देखकर ही चाजयोंग जैसे ही वॉशरूम में आते हैं, वो यूनो को देखती है और उसको देखती है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो उसे बाहर लेके जाती है और बोलती है मैनेजर को कि इसे छुट्टी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो मैनेजर हुए बोल रहा होता है कि बार बार क्या छुट्टी चाहिए, क्या छुट्टी चाहिए। तभी चाजयोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि अब बस हो गया बहुत ज़्यादा, हम जितना काम करते हैं आप कभी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपको पता होना चाहिए कि छुट्टी चाहिए मतलब कोई इमरजेंसी ही होगी, इमरजेंसी बिना कोई भी छुट्टी नहीं देता। और बहुत ज़्यादा सुनाती है मैनेजर को और बहुत ज़्यादा बोल रही होती है। तभी को वो घर पर भेज देती है और उसका सारा काम वो करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो खुद को ही देख रही होती है कि वो जो उसे फर्स्ट जो उसकी जॉब लगी थी वही कंपनी में जहाँ वो चाहती थी, और वो बहुत ज़्यादा देख रही होती है और खुद को सोच रही होती है कि मैं पहले कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ, कि क्या हो गया है मुझे। और वो चाहती है कि अब वो रिज़ाइन दे दे, तो वो तैयार हो जाती है, वो रिज़ाइन लेटर भी लिख रही होती है, ईमेल कर रही होती है कि मुझे रिज़ाइन देना है। फिर वो अपनी बुक्स को भी फेंकने वाली होती है, पर वो अपनी बुक को एक बार खोल के देखती है, क्योंकि कांगसेओ ने बोला था उसे उसका आइडिया अच्छे लगे थे। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो जैसे बुक को पढ़ रही होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा आंसर भी दिए गए होते क्वेश्चन के। वो आंसर और किसी ने नहीं, कांगसेओ ने दिए होते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है वो बोल रही होती है कि तुम कैसे किसी की बुक में कुछ भी लिख सकते हो उसे परमिशन लिए बगैर। और वो रो रही होती है क्योंकि उसकी जो काबिलियत है वो फर्स्ट टाइम किसी ने पहचानी है। वो ये महसूस कर रही है कि हाँ, मुझे पहली बार किसी ने समझा है। और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जितना रिज़ाइन लेटर था वो उसे मिटा देती है। यहाँ में दिखाया जाता है वो ऑफिस में बहुत ही कूल एंट्री कर रही होती है। तभी मैनेजर आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा के बोलता है कि बैठ जाओ, तुम्हारी ये रही जगह। यहाँ में दिखाया जाता है वो उसे स्माइल देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर कांग को जाकर बोल रही होती है कि मैं आ गई हूँ, मुझे आपकी टास्क फोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। और वो हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है कि ऐसे कैसे कर दिया तुमने, मुझे धोखा दे दिया, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो करके। और सब लोग देख रहे होते हैं और एपिसोड का एंड हो जाता है।